हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन। माय कोल्ड ऑनर की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो पिछले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को ताओंग यूनिवर्सिटी में जाने की परमिशन नहीं दिया था, जिस वजह से जंगकुक आज घर में ही था और उसके साथ ताओंग भी आज घर में ही था। जंगकुक को पता नहीं ताओंग आज क्यों घर में है। ताओंग से जंगकुक इस बारे में पूछना चाहता है, पर वो फिर छोड़ देता है कि ये उसका काम नहीं है। यहाँ पर वो तो सिर्फ ताओंग की स्लेव बनने के लिए ही है ना, या तो सर्वेंट है, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं। ताओंग उसे खरीद कर लेकर आया है, तो फिर ताओंग जो चाहता है वही होगा। जंगकुक को इतना ज़्यादा खुद को लकी या तो खुद को ताओंग की कोई क्लोज पर्सन सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंगकुक तो है ही नहीं। ताओंग जब अपने वर्क को कर रहा था तब वो आसपास नोटिस करता है कि जंगकुक नहीं था। इस वजह से ताओंग अपनी जगह सूट कर जंगकुक को ढूंढने के लिए जाता है। तब वो घर में जंगकुक को जब ढूंढ कर नहीं पाता है, वो गार्डन की तरफ जाता है। जाकर देखता है कि जंगकुक गार्डन में बैठा हुआ था। इसे देखकर ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप घर के अंदर चलो। पर जंगकुक ताओंग को कहता है, मेरा जाने का मन नहीं है, कम से कम मैं यहाँ पर तो रुक ही सकता हूँ। पर जंगकुक को ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, तो फिर चुपचाप रूम के अंदर चलो। जंगकुक चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो चुपचाप घर के अंदर की तरफ चले जाने लगता है। ताओंग जंगकुक को फॉलो करते हुए जा रहा था। तब घर के अंदर आने के बाद जंगकुक लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है। तब ताओंग भी जो जाकर जंगकुक के सामने वाले काउच पर बैठ जाता है और जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहते हैं, मेरे पास आओ। इससे जंगकुक पहले तो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है किस लिए। तब जंगकुक को ताओंग सिर्फ घूरने लगता है। इसे देखकर जंगकुक और कुछ भी नहीं पूछता है। वो चुपचाप जाकर ताओंग के पास बैठने वाला था, पर जंगकुक को ताओंग पकड़ते अपने लैप पर बैठा लेता है। इससे जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, पर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। तब ताओंग जंगकुक की फोरहेड से उसकी बालों को हटाने लगता है और पूछता है, क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम बिहेव उल्टा सीधा करने लगे हो। ठीक ठाक से नॉर्मल बिहेव करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब जंगकुक ताओंग को कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जैसे मैं तुम्हारे दिल को तोड़ कर रखा हो। ऐसे भी तुम्हारी कोई विशेष नहीं होना चाहिए, ना तो कोई होप रखना चाहिए। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, मैं कोई होप नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे सारे होप को पूरी तरह से कवर देने के बारे में ट्राई कर रहा हूँ। तब ताओंग जंगकुक के वॉइस को रफ करने लगता है और कहता है, शाम के टाइम पर मेरी फियांसे आएगा, तो फिर उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना और उसे ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं यहाँ पर एवरी नाइट रहता हूँ। तब जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज था, पर वो हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद ताओंग जंगकुक को ऐसे ही पकड़ कर रखता है और फिर अपने फ़ोन को निकालते हुए फ़ोन को कॉल करने लगता है। कुछ देर के बाद ताओंग किसी के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है मैसेज पर। जंगकुक पहले तो नोटिस नहीं करता है, पर जब वो नोटिस करता है देखता है कि बहुत ही ज़्यादा स्वीटली दोनों बातें कर रहा था। पर ताओंग की फेस अभी भी कोल्ड था, पर वहाँ पर ताओंग सच में फ्लर्ट कर रहा था। वो अपनी कोल्ड फेस के साथ लाइक सीरियसली जंगकुक के होप भी नहीं कर सकता था। पर जंगकुक फिर भी शांत रहता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ज़रूर ताओंग की वही फियांसे ही होगा। इसके बारे में जंगकुक और बातें नहीं करता है। शाम के टाइम पर ताओंग के फियांसे आ जाता है। आने के बाद वो जंगकुक को देखकर उतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। वो जंगकुक को देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है, जहाँ पर जंगकुक उसे अच्छी तरह से ग्रीट कर रहा था। जंगकुक इस पर माइंड नहीं करता है। तब ताओंग की फियांसे ताओंग को हक करते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम के बाद मैं तुमसे मिला हूँ अभी, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगे हो। तब ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरा वर्क रहता है। तब ताओंग की फियांसे कहता है, एनीवेज तुम इसे क्यों चूज़ किया हो, ये बहुत ही ज़्यादा अगली है, मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारा चाल भी अगले ही होगा। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर इस तरह की बातें करने के लिए यहाँ पर तुम्हें आने की परमिशन नहीं दिया था। तब
तो उनकी फ़ोन से कहता है ओके मैं और इस बारे में बातें नहीं करूँगा अभी, चलो चल के कुछ खा लेते हैं, इससे कुकिंग आता है ना, इसने क्या कुकिंग किया है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है सर्वेंट ने क्या है। ये सुनकर तुरंत ही वो अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और तंग को कहता है अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों को अगर तुम ऐसे ही सिर पर उठाकर रखोगे तो फिर ये लोग आगे और भी ज़्यादा बढ़ते रहेगा और वो एकदम सिर पर उठकर बैठ जाएगा। इस तरह से उसे अच्छा ट्रीटमेंट मत दो, उसे सर्वेंट की तरह रखो, फ्री उसे कुछ भी मत दो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है क्या हम लोग डिनर के लिए जा सकते हैं। तब तंग की फ़ोन से उसके बाद तंग को कहता है हाँ ज़रूर अभी, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तब तंग हूँ कह देता है और फिर वो जब जा रहा था तब वो जंगकुक के भी हाथ को पकड़ लेता है जाने के टाइम पर और जंगकुक को लेकर डाइनिंग रूम में आ जाता है। तब जंगकुक को तंग बैठने की इशारा करता है। तब जंगकुक चुपचाप जाकर तंग की दूसरी साइड पर बैठ जाता है और तंग की फ़ोन से तंग की अदर साइड पर बैठा था। तंग की फ़ोन से इससे नाराज़ हो जाता है और तंग को फिर से पूछता है अभी वो क्यों हम दोनों के साथ बैठा है, उसे हम दोनों के साथ नहीं बैठना चाहिए। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है कम से कम डिनर मुझे शांति से करने दो। तब तंग की फ़ोन से और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो तंग को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो लोग जब डिनर कर रहा था तंग उन दोनों को ही सर्व कर रहा था। जंगकुक इससे उतना ज़्यादा शौक नहीं था पर तंग की फ़ोन से इससे हैप्पी था, पर उसे पसंद नहीं आता है जिस तरह से तंग जंगकुक को सर्व कर रहा था। फिर वो जब डिनर को फिनिश करता है तब वो जंगकुक को कहता है तुम जाओ और जाकर अपनी वर्क करो। तब तंग कहते वो फ्री है। तब तंग की फ़ोन से कहते तो फिर उसे जाकर स्टडी करने के लिए बोलो, हम दोनों को फ्री टाइम की ज़रूरत है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है बस फ्री है, हम दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तंग की फ़ोन से कहते तुम बदल नहीं रहे हो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, हम दोनों यहाँ पर एक साथ टाइम को स्पेंड करने वाले हैं और तुम यहाँ पर उसे भी ज्वाइन दिला रहे हो, लाइक सीरियसली। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है इसमें कोई गलत नहीं है। तब तंग की फ़ोन से इस पर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है लाइक सीरियसली हम दोनों फ़ोन से हैं और तुम बीच में उसे किस रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक सरोगेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उसे तो फिर उसी तरह से ट्रीट करो, उसे अगर घर में भी तुम रख कर आते तो फिर कुछ भी नहीं होता और हम लोग को 2 ईयर वेट भी नहीं करना पड़ता। अगर तुम इसकी जगह पर कोई और लेते तो फिर अब तक सब कुछ अच्छी तरह से हो जाता। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है प्लीज़ इस टॉपिक पर आप फाइट करना बंद करो। तंग की फ़ोन से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं फ़ाइट क्यों ना करूं, ये सब कुछ से मैं इरिटेट होने लगा हूं और इस इंसान से भी। और जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करता है। जंगकुक पूरी तरह से चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। तंग की फ़ोन से इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में कहता है लाइक सीरियसली तेई, तुम इस पोर डस्ट को उठाकर लेकर आए हो और यहाँ पर इस तरह से उसे पाल रहे हो जैसे वो सच में तुम्हारा लव है। तुम्हें उसे इस तरह से टेक केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरा हो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम घर में जा सकते हो, हम लोग इस टॉपिक पर बाद में बातें कर सकते हैं। तब तंग की फ़ोन से कहता है तुम्हें अब मेरी बातों से क्या इरिटेट फील हो रहा है। तब तंग कहता है मुझे इरिटेट नहीं हो रहा है, सिर्फ तुम घर में जाओ, हम दोनों बाद में बातें कर सकते हैं। तंग की फ़ोन से और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। वो जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा जलस फील कर रहा था और फिर वो तंग के पास जाता है और तंग के पास जाकर वो जंगकुक के सामने ही तंग को लिप्स पर किस करता है। तब तंग जो कोई भी आंसर तो नहीं करता है क्योंकि तंग थोड़ा सा गुस्से में था। फिर कुछ देर के बाद तंग की फ़ोन से किस को ब्रेक करते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम एंग्री हो, पर तुम इस तरह से मुझे रिएक्ट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। और इसके साथ तंग की फ़ोन से वहाँ से चला जाने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी अपने रूम की तरफ जाने वाला था, तब तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है कहाँ पर जा रहे हो। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, मेरी वजह से कोई भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फियोंसे के साथ जा सकते हो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, अपनी
रूम में जाने वाले हो। तब जंकुक सुलेहा में अपने सिर हिला देता है। तोंग कहते मेरे रूम में जाओ। तब जंकुक कहता है पर मुझे गेस्ट रूम में जाना है। तोंग कहता है जो मैं बोला हो वो करो, मुझे चीज़ें बिल्कुल भी रिपीट करना पसंद नहीं है। तब जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप तोंग के रूम की तरफ ही चला जाता है। और जंकुक रूम के अंदर जाने के बाद चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। और तोंग जो बाहर ही था, तोंग कुछ देर के बाद खुद भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। तब तोंग चुपचाप जाकर जंकुक के पीछे लेट जाता है और जंकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंकुक चुपचाप एकदम लेटा हुआ था, जैसे उसे पता भी नहीं है कि तोंग यहाँ पर आ गया है। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम्हारी क्या यूनिवर्सिटी में कोई क्रश है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे पता है तुम जागे हुए हो, तो फिर चुपचाप मुझे आंसर करो, यस और नो। पर उसके बाद भी जब तोंग जंकुक के पास से आंसर नहीं पाता है, तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तो फिर मैं इसे ये समझ रहा हूँ। तब जंकुक फिर भी कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंकुक की वेस्ट को थोड़ा सा टाइटली पकड़ लेता है, जिससे जंकुक को थोड़ा सा पेन फील होने लगता है, पर जंकुक फिर भी रिएक्ट नहीं करता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहते हो ना, मत करो, पर अगर मैं सच में तुम्हारी क्रश को ढूंढ पाया तो फिर उसकी सिर को काट कर एकदम तुम्हारी पैर के नीचे लेकर आकर फेंक दूंगा। तब जंकुक तोंग को आंसर करता है तुम अब साइको की तरह क्यों बिहेव करने लगे हो। तब तोंग जंकुक को कहता है क्योंकि मेरा मन कर रहा है, इसी वजह से अगर मेरा मन करेगा तो फिर अभी तुम्हें प्रेग्नेंट भी बना दूंगा। तब जंकुक ये सुनकर तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है लोग कभी भी एक दिन में नहीं होता है। तब तुरंत ही तोंग जंकुक को कहता है मुझे चांस देकर दिखाओ, स्वर से कह रहा हूँ, तुम्हें जल्दी ही इसकी आंसर मिल जाएगा। तब तुरंत ही तोंग को जंकुक कहता है मुझे नहीं चाहिए। तब जंकुक को तोंग पूछता है तुम क्या रो रहे हो। तब तोंग को जंकुक नाम अपने सिर हिला देता है। तब तोंग जंकुक को टर्न करता है और उसकी फेस को देखता है जो सच में रो रहा था। इसे देखकर तोंग जंकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है क्यों रो रहे हो। तब जंकुक तोंग को फिर भी कोई भी आंसर नहीं करता है, अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इससे तोंग जंकुक की फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ करता है और पूछता है क्यों रो रहे हो, मुझे चुपचाप आंसर करो वरना मैं तुम्हें सच में खुद ही स्लैप मारूंगा। तब जंकुक तोंग को हिचकी उठाते हुए पूछता है तुम क्यों अपनी फियोंसे और मेरा लाइफ दोनों के ही खराब कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि शायद तुम्हारी फियोंसे की लाइफ डेंजर में होगा फ्यूचर में, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मुझे इसके लिए अपनी हथियार बनाओगे या तो तुम मुझे इसके लिए अपनी प्रोटेक्शन बनाओगे। लाइक सीरियसली तुम उसे पूरी तरह से सीक्रेट बना कर रख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत होता है। तुम क्यों हम दोनों की लाइफ को ख़राब कर रहे हो। और तुम्हारी फियोंसे, तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार भी करते हो, तो फिर तुम मुझसे क्यों धोखा दे रहे हो। तब तक अपनी कोल वॉइस में कहता है ये तुम्हारी ये जानने का बात नहीं है, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, इस बारे में एक भी क्वेश्चन मैं सुनना पसंद नहीं करूँगा। तब तोंग को जंकुक कहता है तुम्हें इस तरह की क्वेश्चन सुनना पसंद नहीं है, पर इस तरह की हरकतें करना पसंद है। तुम कभी कभार इस तरह से रिएक्ट करते हो जैसे तुम मेरे लिए फील रखते हो, और कभी कभार तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए एक स्लेव। तभी तोंग जंकुक की माउथ को अपनी हैंड से कवर कर लेता है और कहता है इस वर्ड को पूरा करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जंकुक तोंग के फेस की तरफ देखने लगता है। तोंग जंकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है अगर मैं कोई चीज़ को कुछ करने के बारे में सोच कर रखा हो तो फिर इसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। अब तुम इसे और ज़्यादा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस मत हो। तुम्हारे अंदर जो क्यूरियस किटन है उसे मार डालो, तुम्हें क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक पूरी तरह से चुपचाप तोंग की बातों को सुन रहा था। तोंग फिर से जंकुक को कंटिन्यू करते हुए कहता है
शादी तो मैं सबके सामने तुमसे ही करूँगा, चाइल्ड भी तुम्हारे साथ ही होगा और होल लाइफ सबको ही लगेगा कि हम दोनों ही एक साथ हैं और ये होल लाइफ भी होगा। तुम बस नहीं सकते हो। तुम्हारी न्यू लाइफ को मैं खुद दिया हूँ, एक लग्जरियस लाइफ को मैंने दिया है। तो मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ होगा। तुम मेरी आभारी हो, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ करोगे तुम। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलो। और इसके साथ तंग जंकुक की माउथ पर से अपने हाथ को हटा देता है। तब जंकुक साइलेंटली तंग की तरफ देख रहा था। तंग जंकुक को लास्ट में सिर्फ एक कहता है, मेरी और मेरी फियांसे के बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस मत हो, वरना तुम्हें कुछ ऐसे भी पता लग सकता है जिसके लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं होगे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तब जंकुक तंग को हिचकी उठाते हुए पूछता है, मुझे जानना है तुम क्या सच में उससे प्यार करते हो। तब तंग जंकुक को सिर्फ अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो या तो तुम्हें अपनी अब मास्टर के पास एक स्लैप की ज़रूरत है, उसके बाद तुम चुप हो जाओगे। तब जंकुक तंग को कहता है, नो मुझे जानना है। तब तंग सच में जंकुक को एक स्लैप मार देता है, जिससे जंकुक अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है और वो तंग की तरफ रोते हुए देखने लगता है। तंग कभी भी इस 2 ईयर में उसके ऊपर हाथ को नहीं उठाया था। तब जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं मना किया था, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। तब जंकुक फिर भी स्टबन बनकर पूछता है, मुझे चुपचाप बताओ, मुझे ये जानने की राइट्स है, मैं इसे जानना चाहता हूँ और अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है भाग जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करोगे, मुझे थोड़ा सा बताने दो। इसके साथ तंग जंकुक के पर आ जाता है और जंकुक किचन को पकड़ते हुए जंकुक को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। जंकुक क्या इस आंसू से भर गया था, उसकी नोज रेड हो गया था, उसकी लिप शेक कर रहा था। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे बिना कोई प्रोटेक्शन की, बिना मेरी कोई गार्ड्स की, तब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लोग तुम्हारी इनोसेंस की फ़ायदा लेगा। तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा वो लोग बुरा हो, शायद वो लोग सच में तुम्हें फोर्स करे जो मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद वो लोग तुम्हें एक डॉग की तरह ट्रीट करें, या तो वो लोग शायद तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट करें, क्योंकि तुम्हें जो लगता है कि ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट और ब्यूटीफुल है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे समझ जाओ, या तो अगर बाहर जाना चाहते हो डोर ओपन है, बिना मने की कोई भी तुम्हें देखेगा भी नहीं, कोई भी तुम्हें एक फूड भी नहीं देगा, तो इसे याद रखो। जियोन जंकुक और इसके साथ तंग जंकुक के ऊपर सुटकर दूसरी साइड होकर लेट जाता है। तब जंकुक तंग को हिचकी उठाते हुए कहते, तो फिर मुझे तुम बता क्यों नहीं रहे हो, मुझे जानना है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, चाइल्डहुड में ही मेरी और मेरी फियांसे की एंगेजमेंट हो गया था, इसके बाद एक भी और क्वेश्चन नहीं। और इसके साथ तंग चुपचाप लेटा रहता है और जंकुक की तरह पर देखता भी नहीं है। जंकुक जो इससे और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। अब तंग ने तो बोला था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, अब कह रहा है कि वो दोनों चाइल्डहुड से ही फियांसे था, तो फिर क्या तंग अपनी फियांसे से बड़े होने के बाद प्यार करने लगा है, या तो सच में उन दोनों के बीच में कोई प्यार है ही नहीं, या तो तंग सब कुछ प्रिटेंड कर रहा है। जंकुक इस बात सब कॉन्फ्यूज था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक उठने के बाद देखता है कि तंग अपनी वर्क पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। तंग जंकुक को जागे हुए देखकर और जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पर बैठे रहने की कोई मतलब नहीं है, जाकर अपने ब्रेकफास्ट को करो। तब जंकुक जो अपनी आइज़ को रफ करने लगता है और वो अपनी स्लिपी आइज़ के साथ फिर से तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक के पास आता है और जंकुक के सिर पर एक सॉफ्टली टैप करते हुए कहता है, जल्दी से जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तंग जंकुक से अपनी स्लिपी वॉइस में पूछता है, क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने वाले हो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। चुपचाप जाकर फ्रेश होकर आओ, ब्रेकफास्ट करना है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि मेरे पास वेट करने की टाइम नहीं है। इसके साथ तंग जंकुक के बालों को रब करते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर वो चुपचाप उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद जंकुक को कल रात के बारे में याद आता है और जंकुक सोचने लगता है, ये पर्सन इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों है, पता नहीं इसकी माइंड में क्या चल रहा है। फिर जंकुक फ्रेश होकर जब नीचे आता है, देखता है कि तंग अपनी ब्रेकफास्ट लेकर बैठा हुआ था और जंकुक की ब्रेकफास्ट भी पहले से ही रेडी था। जंकुक जाकर चुपचाप बैठ जाता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर दिन में पूरी तरह से गुड बेबी बनकर रहना, कोई भी मैस मत करना। तब जंकुक तंग को हूँ कह देता है। तंग जंकुक को कहता है, मुझे आंसर हाँ में सुनना है, ना कि हो में। तब तुरंत ही जंकुक तंग को कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ। तंग हूँ कह देता है और उसके बाद वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करने के बाद जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, अभी भी मेन डोर ओपन है, अगर बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, और अगर तुम आज बाहर नहीं जाओगे तो फिर इस बात को याद रखो कि मैं मैरिज पेपर को ऑलरेडी बनाने के लिए दे दिया हूँ, तो जल्द ही शादी होने वाला है हम दोनों की, और इसके लिए रेडी रहना। अपनी स्किन की अच्छी तरह से कुछ दिनों की टेक केयर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो वेडिंग होगा उसमें तुम्हारी कोई भी पिक्स में तुम थोड़ा सा भी अच्छा ना दिखाई। तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करना चाहिए और उसके साथ सबको ये पता होना चाहिए कि तुम मोस्ट ब्यूटीफुल हो। तब तुरंत ही जंकुक कहता है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, जैसे मैं क्या करता हो, तुम क्या हो। तब जंकुक कहते हैं, मैं हैंडसम। पर तंग उसे काट देता है और कहता है, मैं पहले ही बोला हूँ जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें जो बोला हूँ सिर्फ वो करने वाले हूँ, और घर में तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब सर्वेंट करेगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है हेल्दी फूड को लो ताकि तुम ज़्यादा हेल्दी हो और वेडिंग नाइट में सरवाइव कर पाओ। तब जंकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वीक नहीं हूँ। तंग कहता है, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और मैं ही तुम्हारे सारे क्लोथ और सब कुछ डिसाइड करके दे दूँगा। और हाँ, आज यहाँ पर डॉक्टर भी आएगा तुम्हें चेक करने के लिए, तो फिर इसके लिए भी रेडी रहना। और इसके साथ तंग अपनी जगह से उठकर चले जाने लगता है। तब जंकुक तंग को पीछे से रोक देता है। तंग पीछे की तरफ टर्न होकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अब क्या हुआ है। जंकुक की लिप्स चेक करने लगता है और वो तंग से पूछता है, क्या मैं ब्रीथ भी ले सकता हूँ, या तो मुझे उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। तंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, उसके लिए फ़िलहाल तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ तंग जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और फिर से अपनी काम वॉइस में पूछता है, और कोई क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी फिजूल की क्वेश्चन पूछना हो क्या है, क्या मैं जा सकता हूँ, या तो तुम चाहते हो मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ। तब जंकुक तंग को और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक को तंग खुद भी और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से तब जाने लगता है। तंग की बैग की तरफ जंकुक देखने लगता है और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।